देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की पहचान जिन ऐतिहासिक स्थलों, ऐतिहासिक विरासतों, इमारतों के लिए होती है, उन्हीं में से एक इमारत ये भी है। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, यह छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय है, म्यूजियम है। अगर आप इस म्यूजियम के करीब से देखना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ, हम आपके साथ इसके अंदर से टहल कर आते हैं, जहां पता चलेगा कि दूसरी शताब्दी से लेकर अब तक कितनी अद्भुत कलाकृतियों का संग्रह यहां मौजूद है। इस म्यूजियम की स्थापना 1921 में तब हुई थी जब असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। इसका नाम भी पहले प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय था। 1998 में इसका नाम मराठा राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा गया। यह संग्रहालय मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास एमजी रोड यानी महात्मा गांधी रोड जो है उस पर स्थित है। इमारत और इसके आसपास के क्षेत्र को वास्तुकार जॉर्ज विटेट द्वारा डिजाइन किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इस इमारत को देखने पर यह भारतीय शैली की लगती है। इस इमारत में लगी जालीदार नक्काशी इस्लामी वास्तुकला को दर्शाती है। इमारत इंडो सरसैनिक स्थापत्य शैली में बनाई गई है, जिसमें मुगल, मराठा और जैन जैसी वास्तुकला की अन्य शैलियों के तत्व शामिल हैं। बिखरी हुई खिड़कियों, राजपूत शैली और अन्य मेहराब या बरामदे हिंदू मंदिर वास्तुकला का एहसास दिलाते हैं। संग्रहालय में प्राचीन भारतीय इतिहास के साथ साथ विदेशी भूमि की वस्तुओं के लगभग 50,000 या इससे भी अधिक संग्रह यहाँ मौजूद हैं। इस म्यूजियम में मौजूद वस्तुओं को 3 खंडों में वर्गीकृत किया गया है। एक कला, पुरातत्व और प्राकृतिक इतिहास। संग्रहालय में सिंधु सभ्यता और गुप्त मौर्य, चालुक्य और राष्ट्रकूट काल से प्राचीन भारत के अन्य अवशेषों की कलाकृतियां मौजूद हैं। आइए आज हम यहाँ की प्राचीन भारत के इतिहास को जानते हैं। ये है अंदर का नज़ारा, कितना शानदार हाल बना हुआ है। इस हाल के चारों तरफ और ऊपर प्रथम तल पर भी संग्रहित वस्तुएं रखी गई हैं। जैसे ही आप इस हाल से बाईं तरफ मुड़ेंगे, ये देखिए जापानी कला की कुछ कारीगरी। आगे बढ़ने पर कुछ शिलालेख नजर आ रहे हैं और ये शिलालेख संस्कृत भाषा में हैं, जो कि 12वीं शताब्दी के हैं। इसमें भूमिदान की बात लिखी है। इसके आगे ये देखिए लैटिन भाषा में लिखा 16वीं शताब्दी का लेख, इसमें किला निर्माण की बात लिखी गई है। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए शांत चित्त में ध्यान लगाकर बैठे हुए यह मूर्ति भगवान शिव की है, जो कि 11वीं शताब्दी की है। तमिलनाडु से मिली है यह मूर्ति भगवान शिव की। यह मूर्ति अवशेष है। यहीं पास में ही और एक मूर्ति है जिसमें शिव की पूजा दर्शाया गया है। ये आप देख पा रहे होंगे तस्वीर में। तो आइए हम वापस मेन हॉल के दाहिने तरफ जरा चलते हैं और देखते हैं वहां क्या क्या है। यह देखिए भैरव की मूर्ति है। ये कर्नाटक से मिली है, 12वीं शताब्दी की मूर्ति देखिए। और उसके ठीक बगल में रखी यह मूर्ति 12वीं शताब्दी की क्षेत्रपाल की है। उसके बगल की यह मूर्ति भी भैरव की है। आगे देखिए ये 10वीं शताब्दी की वाराही और महेश्वरी की मूर्ति, ये गुजरात में मिली थी, जिसे यहाँ संरक्षित किया गया है, इस संग्रहालय में रखा गया है। गुजरात से मिली थी ये मूर्ति। आगे देखिए यह भी 11वीं सदी के भगवान मूर्ति शेषनाग पर लेटे हुए माँ लक्ष्मी की मूर्ति क्षतिग्रस्त अवस्था में है।
यहाँ पास में ही भैरव की एक मोर मूर्ति है जो काला पत्थर से बनी है। 12वीं शताब्दी की यह मूर्ति बताई जा रही है। आइए आगे देखते हैं। 6वीं शताब्दी के महाराष्ट्र से मिली यह भगवान विष्णु की मूर्ति है। इस मूर्ति का सिर भी क्षतिग्रस्त है। जो मूर्ति जिस हाल में मिली, जिस अवस्था में मिली, उसे उसी अवस्था में लाकर यहाँ रख दिया गया है। विदेशी आक्रांताओं ने जब इस देश पर आक्रमण किया था तो बहुत सारे मंदिर तोड़े गए थे, मूर्तियाँ तोड़ी गई थीं। हो सकता है कि खुदाई में वही मूर्तियाँ जगह जगह से बरामद हुई हों और उसी क्षतिग्रस्त अवस्था में इस संग्रहालय में लाकर रखी गई हैं। हम आगे भी आपको दिखाते हैं बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। बगल में ही ये 13वीं शताब्दी के भगवान विष्णु की मूर्ति है। गदा और चक्र लिए, चक्र वाला हाथ टूट गया है, देखिए। 12वीं सदी के ये जैन उपासक की मूर्ति है। बगल में यह 12वीं सदी के उत्तर भारत से लाई गई पार्श्वनाथ की मूर्ति। यह मूर्ति भी 12वीं सदी की है। शैव द्वारपाल की है यह मूर्ति। आगे आइए, आपको जल्दी जल्दी ये पूरा म्यूजियम ज़्यादा से ज़्यादा कवर कराते हैं। यह मूर्ति जैन त्रितीर्थी की है, 12वीं सदी की है यह भी मूर्ति। यह नासिक के अंकाई दुर्ग से मिली है। आइए अब आपको 16 नाम के पेड़ के तने से बनी एक खास मूर्ति को दिखाते हैं। यह मूर्ति पेड़ के तने से बनी है। महिषासुर मर्दिनी की यह प्रतिमा राष्ट्रपति पुरस्कार एवं शिल्प गुरु पुरस्कार से सम्मानित थे। अनंत मालाकार उन्होंने बनाया था यह मूर्ति। यह न्यू बंगाल क्लब थाने और बैंक ऑफ बड़ौदा थाने द्वारा भेंट किया गया है। यहाँ देखिए कैसे एक पेड़ के तने से इतनी शानदार मूर्ति बनाई गई है। ये देखिए माँ दुर्गा की प्रतिमा, हाथ में त्रिशूल, शेर की सवारी और ये भैंसा रूपी जो महिषासुर जिसे नाम दिया जाता है ना, वो उसको दर्शाया गया है इस मूर्ति में। आइए तो अब आगे दूसरे हाल में चलते हैं और इस हाल का नाम है शिल्पकला दालान। और इस शिल्पकला दालान में क्या है वो भी जरा देखिए। ये आगे देखिए भगवान शिव की मूर्ति। यह 6वीं सदी की मूर्ति है, मुंबई से ही मिली थी। सामने नंदी जी बैठे हैं। नंदी की यह मूर्ति 6वीं सदी की काले पत्थर की मूर्ति है। यह भगवान शिव की अद्भुत मूर्ति आ गई है। शिव जी, माता पार्वती, नंदी की सवारी और साथ में शिवगढ़। यह मूर्ति 7वीं शताब्दी की है, कर्नाटक से मिली है। इस मूर्ति को उमा महेश्वर नाम से जाना जाता है। गुलाबी रंग के पत्थर से बनाई गई है ये देखिए बगल में ही गुजरात से मिली 6वीं सदी की यह मूर्ति, महादेव की भव्य मूर्ति। बहुत शानदार आलीशान म्यूजियम है भाई। आगे आइए, ये 11वीं सदी की माँ काली की मूर्ति है। साथ में महादेव और सरस्वती की प्राचीन मूर्ति आप देख पा रहे होंगे। छठवीं सदी की एलिफेंटा महाराष्ट्र में मिली महिषासुर मर्दिनी की यह मूर्ति है। यह भी मूर्ति क्षतिग्रस्त हालत में है। आइए 7वीं सदी के भगवान सूर्य के दर्शन भी कर लीजिए। ये देखिए चक्रानुमा पत्थर आप जो देख रहे हैं, इसमें ढेर सारे मानव शरीर के आकार हैं। यह सौर पीठ है।
यह 12वीं सदी की मूर्ति है और ये आंध्र प्रदेश में मिली थी। बहुत प्राचीन मूर्ति है भाई। ये आगे 11वीं सदी के भगवान विष्णु की मूर्ति है। देखिए कैसी कलाकारी है, कैसे कलाकार थे उस समय में, बहुत अद्भुत। आगे भगवान ब्रह्मा की मूर्ति और इधर 7वीं सदी के शेषाई की मूर्ति, शेष नाग पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति। बहुत शानदार कलाकारी। इस म्यूजियम में रखी इन मूर्तियों को देखने से पता चलता है कि प्राचीन भारत में जो हमारी कला संस्कृति है वो कितनी समृद्ध रही होगी, कितने हुनरमंद, कितने अच्छे कलाकार रहे होंगे उस समय में। आगे देखिए यम की मूर्ति, इन्हें दक्षिण दिशा का अधिपति माना जाता है। यह मूर्ति 11वीं सदी की है, जो ठाणे महाराष्ट्र में ही एक स्थान है, वहाँ से मिली थी। यह वरुण देव की मूर्ति, इन्हें पश्चिम दिशा का अधिपति माना जाता है। यह मूर्ति 8वीं सदी की है और कर्नाटक से मिली थी, वहाँ से प्राप्त हुई है। और ये क्या है, ये देखिए कलाकारी का नायाब नमूना है। ये मूर्ति राजा साल को शेर से युद्ध करते दिखाया गया है। इसकी कलाकारी को आप देख रहे होंगे कि कितनी आकर्षक है। आजकल मशीन और कंप्यूटर का जमाना है, लेकिन 10वीं शताब्दी में सब हाथ की कारीगरी होती थी। और ये भी एहसास दिलाता है कि हमारा समाज पहले किस तरह का था, कितना हुनर था लोगों में। और इधर देखिए कश्मीर से ये मिली मूर्ति 9वीं सदी की है, बैकुंठ चतुर्मूर्ति। यह है 13वीं सदी की काला पत्थर से बनी नरसिंह भगवान की मूर्ति और इसे ओडिशा से लाया गया है। ओडिशा में मिली थी ये मूर्ति। यह पैरागुड़ी मंदिर कर्नाटक के छत भाग से मिला 7वीं सदी की श्रेष्ठ निर्माता भगवान ब्रह्मा की मूर्ति है। ये संस्कृत भाषा में लिखी मौर्य वंश काल के शिलालेख हैं। और यह 10वीं सदी के लाल पत्थर से बना मिथुन की मूर्ति है। साथियों, इस म्यूजियम में बहुत सारे संग्रह हैं। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही बताया कि 50,000 से भी अधिक संग्रह हैं यहाँ, और इसे एक वीडियो में अगर समेटना चाहेंगे तो बहुत लंबा होगा। हम जो बाकी हिस्सा है इस म्यूजियम का उसको अलग से दूसरे वीडियो में आपको दिखाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और यहाँ आपसे विदा लेने से पहले एक गुजारिश कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगे तो इसे आगे भी साथियों को शेयर करें। नमस्कार।